आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है साधारण ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणु की स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति दोनों होती है, तो सत्य है या असत्य ये पूछा गया है। तो देखो, कोई भी हमारे पास गैस होती है, जैसे कि यहाँ पर द्विपरमाणु गैस की बात कर रहा है, तो ये हमने मान लिया कि द्विपरमाणु गैस कुछ इस प्रकार है। अगर मान लो कि एक परमाणु को होती है, तो केवल एक परमाणु को लिखकर चलते हैं फिलहाल। तो इसके पास कौन कौन सी गतिज ऊर्जा होती है? देखो, ये इसके पास स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, कितने रूप से स्वतंत्र है। एक तो एक्स दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है, वाई दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है और जेड दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इसके स्वतंत्रता की कोटि की बात करता हूँ मैं, स्वतंत्रता की कोटि। तो इसके पास कितनी होती है? देखो, एक परमाणु गैस के लिए हमारे पास कितनी होती है? इसके पास होती है 3। मतलब कि स्थानांतरिय जो हमारी स्वतंत्रता की कोटि होती है वो कितनी होती है? 3। स्थानांतरिय स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास मान लिया कि द्विपरमाणु गैस होती, तो ये वाला भी इसके परमाणु के साथ जुड़ा होता। तो अब यहाँ पर होता क्या कि हमारा ये परमाणु है, ये एक्स दिशा में तो घूर्णन नहीं करता, वाई दिशा और जेड दिशा के सापेक्ष भी ये स्वतंत्र होता घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये वाला परमाणु इस प्रकार घूमने के लिए स्वतंत्र है और ये वाला परमाणु ये जेड अक्ष के सापेक्ष भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इसके पास दो और स्वतंत्रता की कोटि होती है। एक तो होती घूर्णन, इसे हम कहते हैं दो घूर्णन। तो इस प्रकार हमारे क्या होता है कि स्वतंत्रता की कोटि होती है। अब द्विपरमाणु गैस है, तो मैंने कहा है कि यहाँ पर इसके पास देखो, द्विपरमाणु गैस के पास इस स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर स्थानांतरित तो है ही है। इस प्रकार भी जा सकता है, इस प्रकार भी जा सकता है और इस प्रकार भी जा सकता है। उसके अलावा इसके पास घूर्णन भी है। तो इसके पास द्विपरमाणु के पास कुल कितनी है? द्विपरमाणु गैस के पास कुल कितनी स्वतंत्रता की कोटि है? 5 है। 3 तो ये स्थानांतरिय है और 2 घूर्णन है। अगर हमारा एक परमाणु होता तो उसके पास कितनी होती? एक परमाणु के पास केवल और केवल स्थानांतरित होती है और जो कि हमारी F बराबर 3 होती है। तो कोई भी तापमान होता है, उसके लिए अगर मैं घूर्णन गति किसी भी तापमान पर इसके पास 3, देखो द्विपरमाणु गैस है तो इसके पास कुल स्थानांतरिय और घूर्णन ये दोनों होती है। ये कब हमारी शून्य हो सकती है? केवल और केवल परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर होता क्या है कि हमारी जो गैसें होती है उनका जो मूवमेंट है, मतलब कि उनका वेग है, वो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और किस पर? परम शून्य ताप पर। यहाँ पर कह देता हूँ परम शून्य ताप पर। इसके अलावा चाहे कोई भी तापमान हो, उस पर इसके पास हमेशा 3 स्वतंत्रता की कोटि होंगी, ये स्थानांतरिय और 2 घूर्णन होगी। तो क्या यहाँ पर कहते हैं कि साधारण ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणु की स्थानांतरिय तथा घूर्णन गति दोनों होती है? तो हाँ, सत्य है ये कि इसके पास दोनों होती है। अगर एक परमाणु की बात करते तो हमारे पास कितनी होती? केवल और केवल स्थानांतरिय होती, घूर्णन नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सत्य हो गया, घूर्णन और स्थानांतरिय दोनों होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।